ये रानी आजकल एक बारी में फोन नहीं उठाती हैं। कर क्या रही हैं ये? क्या छुपानी है आप मुझसे रानी? खा कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? फिर एक बार में फोन क्यों नहीं उठाती हैं आप? आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हैं मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि हम फिजिक्स का एक तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रेडिएशन के कारण फोन पास में नहीं रख सकते। रीडिंग में गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए। चलिए छोड़िए ये सब। रानी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर पे चले, होटल रॉय। डॉक्टर साहब सॉरी, परंतु प्रोजेक्ट का बहुत काम है, नहीं हो पाएगा। सॉरी। ओह अच्छा, एक्चुअली रहने दीजिए, इट्स ओके। मुझे ही सोचना चाहिए था, मैंने लास्ट मिनट पे पूछा है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपसे झूठ बोल रहे हैं, परंतु ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आज थोड़ा लेट हो जाएगा, बहुत काम बचा है प्रोजेक्ट का। ठीक है रानी, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इट्स ओके। विजया के कारण तो बहुत ही तमाशा करना पड़ रहा है। आज तो किसी भी हालत में अपना बात मनवा कर ही रहेंगे। नंदिनी, इंदु, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रही हो? वो पता नहीं, हमने तो हमें अपनी बेटी से बात करनी है, अकेले में अभी। क्या हुआ बेटे? बैठकर बात करते हैं। आओ नंदू। इतने दिन से हम सब तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं, ना फोन उठाती है ना कॉल बैक करती है। तो तू ठीक तो है ना? कहीं ये जय ने कुछ? हमें तुम्हारी सर्वेंट विश्वजीत ने बताया कि तुम ठीक हो। फोन ही नहीं उठा रही थी, बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे। क्योंकि जो जय ने रणविजय के साथ मिलकर किया। जय ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बता सकती है, हम सब तेरे साथ हैं। बोलो बेटा। जय बहुत ही अच्छे हैं विक्रम, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी शादी एकदम परफेक्ट है मॉम। वो तो आप लोगों को इतने दिनों के बाद देखा, इसलिए इमोशनल हो गए। और हम इस बात से भी बहुत परेशान थे जो उस विजया ने की। हम बहुत डिस्टर्ब थे उस सबसे। हमारी बात सुनो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर अपने माँ बाप या भाई के आगे अपना मुंह खोला तो हमारे जो बदमाश दोस्त हैं ना, उन सबको उनकी बस्ती में बेच के आग लगवा देंगे। जिंदा जलेंगे तुम्हारे परिवार वाले, जिंदगी भर चीखें सुनाई देंगी उनकी। वो लोग आ गए हैं, अब जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। थैंक यू। हेलो डॉक्टर विजय, वीर सिंह रावत। हाय।
हाँ तो छोरी, तन्ने मारे से कोई जरूरी बात करनी थी ना? हाँ तो बोलना। यहाँ का मैनेजर हमारा दोस्त है, तो हम उससे मिलकर आते हैं, आप दोनों बात करिए। इस ही टेम है मारते हथौड़ा रानी। हाँ तो हम कह रहे थे कि हाँ तो थारी जरूरी बात है ना, तो बोलना फिर। असल में ये सब बातें हम आपसे नहीं करते, परंतु वो सब जो कह रही थी आपके बारे में हमने सुना और रहा नहीं गया हमसे। क्या सब? वो पुरानी रानी साहब वो कह रही थी कि आपके बस की बात नहीं है, आपसे तो कतई नहीं हो पाएगा। ऐसे किए बोली वो, और कौन सी बात तुम्हारे बस के नहीं? बोल छोड़। और हाँ, सारी बात अभी बता हमारे सामने खुल के बता। असल में एक तो जमीन है शहर के बीचों बीच, वो पुरानी वाली रानी साहब वो टेम से उसे खरीदना चाहती थी और वहीं पे नजर गड़ाए बैठी थी। रजावत नाम का एक तो अनाथालय खोलना चाहती थी। एक बात बता छोरी, ये बात तन्ने कैसे पता है? वो हमारी सहेली है ना, हमने बताया था ना आपको, अब जिन्होंने कहा था कि आप दोनों बहनें हैं, उसी ने बताया हमें। और तो और ये भी बताया कि पूरी बस्ती में बात फैल चुकी है कि आप वो जमीन अपने नाम करवा लेंगे। परंतु पुरानी रानी साहब सबके सामने आपका नाम खराब करके फिर रही है। कह रही है कि आपके बस की बात ही नहीं, आपसे कतई नहीं हो पाएगा। ये तक कह रही है कि आप अनपढ़ है, कमजोर है और एक नंबर की कमीनी। सारी हम थोड़ी कह रहे हैं, पुरानी सा कह रही है। फुल तरफदारी किया आपकी, हमने कह दी। एक तो बार नई रानी सा जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। एक चुटकी में, ऐसे झटके में वो जमीन अपने नाम करवा लेंगी। फालतू में आपके बारे में कह रही है वो कि आप अनपढ़ है, कमजोर है और कमीनी। मिट्ठू, तू बाज नहीं आएगी। लग गया तीर निशाने पर। मिट्ठू को अगर मजा चखाना है तो हमारी एक तो सलाह मानिए, सब ठीक हो जाएगा। वरना उन्हीं की तरह सब आपको कहेंगे आप अनपढ़, कमजोर और कमीनी। बस कर छोरी, बोल दी ना एक बार, कितनी बार बोलेगी? जो सलाह देना चाहे है मन्ने वो बोल। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप वो जमीन खरीद लीजिए और एक तो इमारत खड़ा कर दीजिए अपने नाम का। माता रानी की कसम, सब लोग यही कहेंगे कि जो पुरानी रानी सा से नहीं हो पाया वो नई रानी सा यानी आपसे हो पाया। सब आप ही के गुणगान करेंगे, देखना आप। और क्या बातें हो रही हैं? आ गया काम बिगाड़ने। थोड़ी और देर से नहीं आ सकता था का? पता चल जाता कि क्या सोच रही है विजया जी। अरे ये सब अब, परंतु हम कछु मंगाए भी नहीं अभी तक। राधिका जी, ये सब मैंने मंगवाया, खास आपके लिए। लीजिए। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर विजय, बट ऐसे में शहर के बाहर जाकर जॉब करना, मेरा मतलब है कि मेरी वाइफ, मेरी फैमिली सब यहीं है। और जिस सिचुएशन में मैं हूँ, ऐसे सिचुएशन में उन्हें छोड़कर जाना, और वो भी दिल्ली, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? रानी साहब, अगर आपका मिलन समारोह समाप्त हो गया तो क्या आपका दामाद आपका आशीर्वाद ले सकता है? सही है,
हम इसी लायक हैं। आपने हम पर भरोसा किया, हमें अपने बेटे की तरह समझा, और हम छी, शर्म आती है हमें खुद पर। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम आपकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, पर हम ऐसे नहीं है रानी साहब। हम जानते हैं रानी साहब, हमें माफ करना आसान नहीं है, खासकर कि जो हमने अपने ससुर जी के साथ किया उसके बाद। तो यही कारण था रानी साहब कि हमने आप सबको यहां रहने के लिए नहीं कहा। हमें समझ ही नहीं आ रहा था रानी साहब कि किस मुंह से आपका सामना करेंगे, और अपनी बेटी के घर आप रहेंगी नहीं, इसलिए हमने ये आइडिया ही छोड़ दिया। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? अपने परिवार से मिलने। हम सोच रहे हैं कि उनको हम यहाँ पर ले आएं। वो लोग यहां नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो उन्हें नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। फैसला आपका है। चाहे कितना झूठ बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं रानी साहब। ससुर जी के बड़े भाई ने हमें मजबूर कर दिया था। वो नंदिनी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे हमें। वरना आप खुद सोचिए ना, हम ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग हमारा अपना परिवार है। अपनी जान तो हम फिर भी दांव पर लगा देते, लेकिन नंदिनी, उन्हें कैसे? प्यार है वो हमारा, फिर भी हम आपके गुनहगार हैं। आप मारिए हमें रानी साहब, आप मारिए, आप मारिए, आप मारिए रानी साहब, मारिए। क्या कर रानी साहब? मारिए। क्या कर रहे हो तुम? दूर हो जाओ उनसे। तेरा ये बकवास नाटक मानने का दिल तो नहीं कर रहा है, पर क्योंकि मेरी बहन कह रही है कि तेरे साथ वो खुश है, इसलिए जाने दे रहा हूं। अगर नंदिनी को एक खरोंच भी आई ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? हुकुम ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। उम्मीद है हमारा सच जानने के बाद आप हमें माफ कर देंगे रानी साहब। हम यहाँ इस इरादे से नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ मिलने आए हैं। हमारी बेटी यहाँ खुश है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बोल देना। अरे आप काहे छुरी काटा के चक्कर में फंस गई? असली मजा तो हाथ से ही खाने का है। खाइए। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं इससे। What the hell? इसने किया ये? जाने दिए डॉक्टर वीर, लेट इट बी। किसी से गलती से हो गया होगा। मैं कह रहा था कि वेरी वेल। सॉरी सर। एनीवेज, आई एम सॉरी। बोलिए सर। पता नहीं किसके ऊपर गिरा होगा। वही तो हम आपसे कह रहे थे, हाथ से खाना सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। खाइए। ये खाने पीने के चक्कर में तो मैं अपना जरूरी काम ही भूल गई। तुम लोग बैठो, खाओ, मैं आती हूँ।
आइए ना। इस बुड़बक के जरिए अपना काम पूरा करवाते हैं। अब वैसे आपकी अम्मा आपकी बहुत सुनती है ना? सिर्फ सुनते नहीं है, मेरी हर बात मानती भी है। डॉक्टर विजय, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, मैं कॉल करके आता हूँ। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो हमने एक तो जमीन के बारे में उनसे बात की, आप समझाइए ना उन्हें कि वो खरीद ले करके। बिल्कुल समझाएंगे। ऐसा समझिए कि आपने कहा और हो गया। बढ़िया। डॉक्टर साहब का फोन। ओ, हम जरा बाथरूम से आते हैं। ठीक। अगर एक बार में फोन नहीं उठाए तो फिर से सुना देंगे डॉक्टर साहब हमें। अरे, देख के नहीं चल सकते का? विक्रम सही कह रहे थे, एकदम पकलेट हो रखा हूं, जहां देखो वहां रानी दिखती है। अपना ख्याल रखना बेटा। खुश रहो। अब रोना नहीं, चलते हैं। रोना नहीं। रानी साहब, आपने हमें माफ नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर सकते हैं ना। आप लोगों की क्या हालत है ये हम जानते हैं। इसमें कुछ पैसे हैं। ये हम नहीं ले सकते जय, आप रखिए। पता था नहीं लेंगी, इसीलिए तो दे रहे थे। ख्याल रखो। चलो विक्रम। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, आप वो नौकरी के लिए मिलने गए थे ना, कछु बात बनी? नहीं रानी, एक्चुअली वो चाहते हैं कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, वो भी अकेला, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये एकदम से डीजे काहे चालू हो गया? हेलो हेलो रानी, हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? रानी, आपके पीछे बहुत शोर है, कुछ आवाज सुनाई नहीं रही मुझे। हेलो। नहीं, आवाज तो आपकी तरफ से आ रहा है। रानी, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम घर में मिलते हैं, ओके? हाँ ठीक है, ठीक है। आजकल जहां देखता हूं यही दिखता है, इडियट। ओ बैंड भाई, मेरा वाला बजा यार। डॉक्टर साहब यहाँ? रानी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ डिनर पे चलें, होटल रॉय। अरे वो यहीं पे खाना खाने के लिए बुला रहे थे का? अरे राधिका जी, आइए ना, ये गाना हमने आपके लिए बजवाया है, डांस कीजिए। ससुरा बैल है एकदम,
ये ऐसे नहीं मानेगा और हम जो यहाँ से निकल गए तो इसे शक भी हो जाएगा। एनीवेज थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन इस बार मुझे जाने देना होगा। नेक्स्ट टाइम मे बी। थैंक यू सर। नो इश्यूज। माता रानी, डॉक्टर साहब निकल रहे हैं। हमें उनसे पहले ही घर पहुंचना होगा वरना झोल हो जाएगा।